भक्ति मानव के दुख के बोध को कम करती है, इसलिए बहुत ही परम रमणीय तत्व है और उसे मानव स्वीकार करता है तो उसका जीवन धन्य बन जाता है। कबहु करे करुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु स्नेह। बिना हेतु स्नेह करने वाला परमात्मा, उसने कहा कि संसार में आए हो तो इस जगत को दिव्य चक्षुओं से भी देखने का प्रयत्न करो, और जब दिव्य चक्षु से देखने का प्रयत्न करेंगे तो भगवत्ता का जैसे जैसे स्मरण होगा वैसे वैसे अपनी अहंकार की सत्ता का विलय होगा। अहंकार की सत्ता के विलय होने से प्रभु की सत्ता का प्रगटीकरण होता है। आप निश्चित मानिए, जितना जितना अहंकार गलित होता जाएगा उतना उतना प्रभु आपके भीतर प्रकट होते जाएंगे। है तो आवरण पड़ा हुआ है, उस आवरण की निवृत्ति होगी और प्रभु की प्रतीति मानव को होने लगेगी। तो पहले तो परमात्मा का श्रवण करते हैं, और श्रवण करते करते उसके नाम सुनते हैं। श्रवण सुभद्राणी रथांग पाणे जन्मानि कर्माणि चला यानी लोके। परमात्मा के जितने जन्म के अवतार के रहस्य हैं, परमात्मा के जितने कर्म के रहस्य हैं और उनके संबंध में और भी अन्य चर्चाएं हैं, उन सब को गाता है व्यक्ति। श्रवण करने के बाद गाता हुआ और उनके अर्थों के साथ अपने को खोता हुआ, और फिर विचरेत असंगः। महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि रथांग पाणी चक्रपाणी परमात्मा के दिव्य गुणों को, नामों को, उनकी लीलाओं को श्रवण करने के बाद फिर उनको गाता है और उनमें खो जाता है। जहां भी कहीं आदमी खो जाता है वही एकाग्रता का सुख, ध्यान का सुख है, समाधि का सुख है, योग का सुख है और भक्ति का सुख है। जहां भी कहीं आप खो जाते हो, वो भगवान ने इसलिए संसार में सुख का स्मरण कराया जिससे उसका विस्तार हो। कभी बहुत अच्छा मधुर गीत लगा आपको तो कान उसके साथ एक हो जाते हैं। सामने से कोई व्यक्ति चला जाए तो आपको पता नहीं होता, आंखें देखती हैं लेकिन आप उससे जुड़े नहीं होते। तत्त विषयों के संबंध में ऐसा ही विचार करके देखिए कि जगत में रहने के बाद जो क्षणिक सुखानुभूति होती है वो परमात्मा ने इसलिए दी है कि उन सुखों के क्षणों को रूपांतरित करके परमात्मा के साथ भक्ति द्वारा जोड़ दिया जाए तो वही सुख जो विषयाकार होकर आपके सामने जगत में आया है, रूपांतरित होकर वही सुख ब्रह्माकार और भगवदाकार हो जाता है। और आप संसार में व्यवहार करते हुए भी यदि भगवदाकार वृत्ति से कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए आनंद की अवस्था का अनुभव करने लगते हैं तो आपका मन उसे प्राप्त करने के लिए और छटपटाता है और आपके मन में विचार जागता है कि क्यों ना इसका और अधिक विस्तार किया जाए। जो जगत की अपेक्षा अधिक आनंदित करता है और पदार्थों से रहित होकर उन क्षणों को सार्थकता प्रदान करता है, तो जीवन के उन क्षणों का विस्तार क्यों न किया जाए। ये भक्ति एक आस्वाद जगाती। इस आस्वाद की जागृति श्रवण के द्वारा होती है, इसलिए पहली भक्ति को कहा गया श्रवणम। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा।